इंडिया में कैसा टिकट साइज कितना है अभी आपका एएसपी ओवर इंडिया में 100 के आसपास। एवरेज? 100 में क्या क्या आता है? देखिए 100 में चाय आ जाएगी, मैगी आ जाएगी, अच्छा, सैंडविच आ जाएगा। तो इतना सस्ता क्यों रखा है आपने? मन तो बिल्कुल नहीं नितिन भाई। फिर लेकिन यहाँ पे लोग बिचक जाते हैं, मतलब लोग बहुत जल्दी मतलब एकदम पकड़ लेते हैं। अगर प्राइस 1 रुपए भी फ्लक्चुएट हुआ ना, तुरंत तुरंत स्विच होते हैं। दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस ना। 1 रुपए में 1 रुपए, अरे आप चाय में बढ़ाइए 1 रुपए हमारे यहाँ पे, फिर देखिए कितने बवाल की मच चाय है जाता आज है। की डेट में आपकी? हर जगह पे अलग-अलग है, लेकिन मोटा-मोटा 10-12, 15 अच्छा, वही जो 7 की थी, जो 7 की थी। वो 10, 12, 15 पे पहुंची। हाँ, कैसे बढ़ा है हम ही जानते हैं। मतलब अगर दूध भी महँगा हो रहा है ना इन्फ्लेशन में, तो भी आप चाय महंगी कस्टमर है। को नहीं बोल सकते कि हाँ, चाय ये महँगी हो सब गई है। नहीं समझते लोग। दिस इज़ आई थिंक ये ना फूड बिज़नेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हुँ, कि आगे एमआरपी तो फिक्स है, पीछे सब कुछ डायनामिक है। पीछे सारी डायनामिक प्राइसिंग है, आपको हाँ, पता ही नहीं हाँ, करना क्या है। हाँ, एंड आपका तो एसकेयू कम है, हमने तो वी हैव डेल्ट इन मल्टीपल एसकेयूज़, तो टमाटर, प्याज़, लहसुन, ये हाँ, वो। जिसकी शेल्फ लाइफ कितनी कम है, हाँ, तो वो एक तो पिलफरेज दुनिया भर की उसमें। आप नहीं समझा सकते। हाँ, और उनका कुछ भी हो जाएगा, मतलब टमाटर आज ₹10 का है तो अगले महीने ₹80 का है। हमसे तो कई बार हमारे क्लाइंट लड़ देते हैं जिन्होंने फ्रेंचाइज़ी ली है, तो हम उनको समझाते हैं कि देखिए, जैसे किसी ने मान लीजिए फ्रेंचाइज़ी ली, तो उनको हम यहाँ से अपने यहाँ से पैकेजिंग भेजे, तो बोले यार यहाँ पे मार्केट में सस्ती मिल रही है हमारे लोकल मार्केट में। हम बोले उसका ग्रेड होता है, फूड ग्रेड होता है। आप जब एक ब्रांड के साथ काम करो, कल को छापा पड़ गया, फूड टैक्स वाला आ गया, तो आपको तो धरेंगे ही, हमको भी धरेंगे, सोशल मीडिया में अलग पंचायत होगी। तो उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। प्राइस वाली चीज़ ना, यहाँ के पे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत है परसेप्शन की। नैरेटिव बहुत जल्दी बिल्ड होता है किसी भी चीज़ का। इट्स स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, हुँ। एंड टू कंट्रोल दैट फायर यू हैव टू बी रियली स्मार्ट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हैव यू यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रफुल्ल हाँ, वाला केस, एमबीए चाय। एमबीए हाँ, अच्छा वाला। सो इट वाज ऑल अराउंड द सोशल मीडिया, हुँ। और वो नैरेटिव बिल्ट हो गया कि यार ये पुलिस वाली वीडियो आ गई, सबने हाँ, बना दी। हाँ। हुँ, See, see, when someone takes friendship, I'm not the one who's back supporting him. Just ओके। क्योंकि we are into the same domain. उसने लेट चालू किया, हमको एक दशक हो गए करते करते अंदर। हमारे पास में आज भी एक बार आ प्रफुल्ल ने चुकी है। कब करा था शुरू? Yes, Praful started in 20। उसका बज़ हुआ था जब उसका कोविड के जस्ट पहले जो स्टॉक्स आ गया था। अच्छा, सब घर में बैठे हुए थे, उसकी वीडियो चली, और फट गई वो। वो फट गई, उससे लीड जनरेशन और माल दबा के बेचा उसने। माल दबा के बेचा मतलब फ्रेंचाइज़। फ्रेंचाइजी बेची। माल इज़ नॉट चाय। माल इज़ नॉट चाय। हाँ, तो उसने वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आल्सो। हाँ, तो हुँ, उसने बेचा। आई गेस आई नो हिम, और मुझे लगता है कि उसका इंटेंट कभी भी खराब नहीं रहा होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, बट थिंग्स टर्न अराउंड इन अदर वे, एंड सब मैस क्रिएट हो गया बिकॉज उसका बैक एंड नहीं स्ट्रॉन्ग था। आई एम श्योर। स्ट्रॉन्ग नहीं था। नहीं यार, हमारे यहाँ से तो सब जितने लड़के भगाते थे सब अपने यहाँ पे रख लेता था। अच्छा, ऐसा था? तो वो उसकी एक गलती होगी, बाकी उसका इंटेंट कभी वो भी खराब नहीं इंदौर रहा से था। है? हाँ, ही इज़ फ्रॉम धार। अच्छा, आई गेस 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर। अच्छा। ही इज़ फ्रॉम देयर। हुँ, वो नैरेटिव कैसे बिल्ट हुआ, और हाँ, नैरेटिव नॉट जस्ट अबाउट हिम, इट फॉर द एंटायर फ्रेंचाइजी सिस्टम। हाँ, हम भी फ्रेंचाइजी सिस्टम में थे, और भी लोग थे फ्रेंचाइजी सिस्टम, सबके खिलाफ नैरेटिव बन गया। और लोग समझते नहीं कि दुनिया में हर व्यापार इसी हिसाब से चलता है भाई। और आप छोड़ दिए फ्रेंचाइजी, चलिए स्टारबक्स ने टाटा के साथ किया है, हुँ, क्या बंद नहीं होता क्या? होते हैं। स्टार टाटा के साथ चलिए इंडिया में किया, बाहर खुद ही आउटलेट ओपन किया, ऑस्ट्रेलिया में किया, इतना स्ट्रॉन्ग कॉफी, वियतनाम में। हुँ, तो ऐसा नहीं होता, व्यापार में प्रॉब्लम होती है। और मैं तो कभी नहीं बोलता हूँ, अभी भी कोई भी देख रहा हो तो भाई सोच समझ के लीजिएगा फ्रेंचाइजी। एवरी बिजनेस हैव रिस्क। अगर आपके अंदर वो एपेटाइट है रिस्क लेने, तो आप रिस्क लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। हुँ। आई थिंक थोड़ा उस तरीके के कमिटमेंट नहीं हुए होंगे प्रफुल्ल से। हाँ, वो हो कुछ ना सकता कुछ है। कमिटमेंट मिसमैनेजमेंट तो ही वॉज ज़रूर रहा वेरी न्यू होगा। टू द बिजनेस एंड ही गॉट द यस, स्पार्क। यस। उसको एकदम से वो मिल गया ना हाँ, नितिन भाई। हाँ। हाउ इज़ इट गोइंग विद दिस गाय? नागपुर वाले भाई साहब है ना एक, कौन? डॉली चाय वाला। अरे वो भी तो चला रहा है 1600 फ्रैंचाइज़। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट बिज़नेस?
बोल दूंगा, आपके मैं business बोलना में नहीं चाह रहा। aspiration होगी ना मतलब if somebody is coming to your who is your TG कौन आता है आपके पास मोस्टली स्टूडेंट्स एंड कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स। जो कॉर्पोरेट के हाँ आसपास हैं आपके हाँ, आप लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते हो एक तो आपने बता दिया इंदौर में भाई मेरे को गर्ल्स लोकेशन के लिए तो हॉस्टल हम लोग प्राण दे देते हैं अपने, मतलब आप ही समझ लो। लोकेशन For- हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एक अलग से टीम है लोकेशन के लिए, वो जाती है वहाँ पे स्टडी कर, बहुत पैसा हमारा बर्बाद होता है उसमें। जो QC करे हाँ, पूरा स्टडी करते हैं कि कहाँ पे है, क्या रेंटल है, रेंटल निगोशिएशन करते हैं, जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कितनी गाड़ियाँ निकल रही है, कितने लोग हैं बाहर, कहाँ पे छाँव तक देखते हैं भाई कि शाम को अगर गैदरिंग लगती है तो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए कि बिल्डिंग की छाँव बढ़ेगी, लंबी रहेगी तो लोग खड़े रह पाएंगे। लॉट मेनी थिंग्स व्हेन वी यूज्ड टू डू R&D। हम लोग वहाँ पे गए थे मुंबई में, कोई सी जगह है, नाम भूल गया मैं, मीना बाजार नहीं, मीरा भाईंदर। ठीक है तो वहाँ पे हमने R&D ऐसी की थी कि एक पूरी दुकान लाइन से बंद थी। बिल्डर साहब थे, अग्रवाल साहब, बहुत पैसे वाले आदमी थे, उम्र भी काफ़ी थी, तो देते नहीं थे लेकिन किसी को साला। ठीक है 10-12 दुकान थी, तो हम जाके हाथ पैर पकड़े, भाई सर हमको दे दीजिएगा। यहाँ पे बगल में मैकडॉनल्ड्स था, उनकी बिल्डिंग छोड़ के चलता था, खूब बढ़िया चलता था। हम बोले यही चाहिए हमको यार। फिर? वाइब आ रही थी वहाँ पे, मतलब खाली जगह, कबूतर की पूरी बीड्स वगैरह पड़ी हुई, सब समझ गंदी गया। थी, लेकिन उसमें लैडर्स बने हुए थे और छाँव थी। और मुंबई में सबसे बड़ा पंगा ह्यूमिडिटी, हाँ और उसमें बीच है ना, बीच में पैसेज था उस बिल्डिंग के बीच से, तो हवा वहां से निकलती थी, उस पार की बिल्डिंग से इस पार से, बहुत तगड़ा वेंटिलेशन होता। अरे ओके तो हम बोले हमको यही चाहिए। फिर हमने उनको मनाया, तो पता नहीं कैसे? उनको हम बच्चे थे 21-22 साल के थे, तो जाके हम लोग बोले सर बहुत। क्या मुंबई मुंबई में चले मुंबई गए? में, भाई कितनी जल्दी ग्रोथ करी आपने 2016 में आपने पहले एक स्टोर खोला हाँ, फिर कौन से महीने में दूसरा खोला दूसरे महीने में दूसरा ओपन कर दिया था हमने। 2 महीने में सेकंड आउटलेट हमारा ओपन हो गया था। वो पहले वाले ने इतने पैसे बना के दे दिए आपको दूसरे खोलने के लिए हमको पैसे कहाँ लग रहे, फ्रेंचाइजी मॉडल, एसेट लाइट मॉडल। अच्छा दूसरा फ्रेंचाइज बेच दिया हाँ, आपने? दूसरी ही फ्रेंचाइज थी। वो फर्स्ट वाले में ही खरीद के गया होगा हाँ। कोई वहीं मिल गया होगा इन्वेस्टर नहीं, वो आनंद के कोई परिचित लगते थे, शायद अच्छा। राहुल के रिलेटिव वगैरह थे। अच्छा तो उनके पिताजी बोले कि यार हमारा लड़का भी ऐसे ही आपके से नालायक है, पढ़ता लिखता नहीं है, इसको भी लगा लीजिए। तो हम बोले कि ठीक है। तो हम बोले कि हमको, अब फ्रेंचाइजी कभी जीवन में नहीं पढ़े हम लोग, हाँ हम लोग कभी कहीं पढ़े ही नहीं। हाँ तो हम बोले ठीक है 30,000 रुपीज़ ऐसा फ्रेंचाइज दे दीजिए। फ्रेंचाइज में क्या करना रहता है कुछ पता नहीं था ना, बेच दिए हम लोग। अब फिर उनको दुकान ढूंढे, दुकान खुला दूसरी जगह पे, एक सेकंड, जैसे कि यहाँ पे राजेंद्र नगर, दूसरा मुखर्जी नगर, वैसे वहाँ पे राजेंद्र नगर में हमने खोल दी थी भंवर को, दूसरा मुखर्जी नगर था गीता भवन। अच्छा तो गीता भवन में हमने खोली इंदौर में ही इंदौर में। वो उसमें 3-4 लाख रुपए उस भाई ने लगाए उसी ने पूरे पैसे लगाए, पूरे पैसे लगाए, और आपको 30,000 की फ्रेंचाइज 30,000 मिल गई हाँ। और हमने बोर्ड दे दिया भाई कि आप हमारा बोर्ड लगा सकते हो। 30,000 और ऐसी चली नहीं थी भाई, वो भी धुआं उड़ा दी वो भी। लेकिन फिर उसमें हमने एक गलती कर दी थी कि हमने ऐसी जगह पे ली थी जहाँ पे पार्किंग नहीं थी। हमारा पहला लेसन था पार्किंग। अच्छा तो उसमें बहुत लड़ाइयाँ होती थी, पीछे कोई गाड़ी वाला आ गया हॉर्नर, कोई दबंग आ गया, तो बंद करो शटर, मशीन उसे उठा के फेंक दिया, बहुत पंचायत होती थी। फिर हम लोग समझे कि नहीं यार, पार्किंग बहुत ज़रूरी होती है। समझ गया वो लेसन था हमारा पहला। फिर थर्ड हमने आउटलेट ओपन किया उज्जैन में। वो कौन से मंथ में कोई 3-4 महीने में, 4-5 महीने में ऐसा ओपन कर दिया था। 6 महीने लगे होंगे मैक्स टू मैक्स। भाई बड़ी तेज चल रहा था हाँ, बहुत यार। जल्दी फ्रेंचाइज, बहुत जल्दी। हमारा 4th आउटलेट हमारा मुंबई था, सोचिए आप। वही वाला हाँ, वही वाला। वो कैसे हुआ, वो लीड जनरेशन पूरी ऑर्गेनिक चल रही थी। कोई देखता था भीड़ है तो वो अपने पूछता था कि कैसे क्या करना था, बोले लीजिए फ्रेंचाइजी। फिर हम धीरे-धीरे पैसा बढ़ाते गए, 30,000 से लेकर धीरे-धीरे। लेकिन तब QSR का फॉर्मेट QSR क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आता था हाँ, हाँ। है ना तो हुँ। QSR का फॉर्मेट बहुत ज्यादा न्यू भी था हुँ, और QSR ब्रांड्स निकल रहे थे उस टाइम पे बहुत सारे क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट भी नया नया था आज की डेट में कैसे देखते हो आप QSR क्लटर्ड है मार्केट, है ना वेरी कॉम्पिटिटिव, बट देयर इज पोटेंशियल। QSR के अंदर हम्म